आप सभी दर्शक का मेरे YouTube चैनल रामकांत सर पर स्वागत हूँ। आज का जो टॉपिक है आप लोगों को डिमांड पर क्लास 12 का NCERT बुक से एक्सरसाइज 3.4 का है, जिसमें कि आपको एलिमेंट्री ऑपरेशन से किसी भी मैट्रिक्स का हम लोग कैसे इन्वर्स निकालते हैं उसको बताने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन आपके सामने रहेगा। क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 1 है 1 - 1 2 3। ये 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। आप जानते हैं मैट्रिक्स में कि ये रो होता है, कॉलम होता है, ठीक है। ये रो पहला रो फिर दूसरा रो, ये पहला कॉलम दूसरा कॉलम, और किसी का ऑर्डर जो होता है पहले रो इंटू कॉलम करते तो रो 2 और कॉलम भी 2, इसलिए इसका ऑर्डर क्या हुआ 2y, ठीक है। क्वेश्चन होगा यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन एंड फाइंड इट्स इनवर्स, यानी एलिमेंट्री ऑपरेशन करके आपको इसका इनवर्स निकालना। देखिए कैसे बनाते हैं इसको सीखिए। हम लोग यहाँ सॉल्यूशन लिखेंगे, नेट कर लेते हैं। मैट्रिक्स A इक्वल टू आपका हो जाएगा 1 - 1 2 और 3। अब सेम ऑर्डर का हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे एंड I इक्वल टू, तो आ जाएगा 1 0 0 1, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स। उसके बाद हमको लोगों को लिखना है, आप जानिए या नहीं जानिए लिखिएगा कि वी नो डैट, हम लोग जानते हैं कि वी नो डैट, हम लोग जानते हैं, यहाँ से कहेंगे A इक्वल टू I इंटू ए। जैसा कि आप जानते हैं किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पर तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए हम लोग लिखते हैं A मैट्रिक्स इक्वल टू I इंटू ए, मतलब आई ही मैट्रिक्स को I से गुना करेंगे तो A की इक्वल होगा। अब आइए वैल्यू बैठा है, हम लोग यहाँ से लिखेंगे दैट इम्प्लाइज A का वैल्यू क्या है, तो आपका 1 - 1 2 3 है, और यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स का वैल्यू क्या है तो 1 0 0 1 है और इंटू ए। अब क्या करना है सो जान लीजिए, ध्यान देंगे। आप पहले इस बात को नोट को याद रखिएगा कि नोट पहले समझा देते हैं कि अगर ए बी मैट्रिक्स इक्वल टू बी ए मैट्रिक्स इक्वल टू आई होता है, देन इसको हम लगा दें इफ इतना, तो देन हम लोग यहाँ से कहेंगे कि ए का इन्वर्स बी होगा, ठीक है, और बी का इन्वर्स ए होता है। यानी दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स देने लगे, समझिएगा दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे का इन्वर्स है, ठीक है। इसीलिए हम यहाँ पर वो नोट जान आपको बता दिए। अब यहाँ पर समझना है जो हमारा A है उसको हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स I में कन्वर्ट करना है, और जो I है उसको हम जो ऑपरेशन इधर करेंगे वही ऑपरेशन इधर भी होगा, और दोनों ऑपरेट होके ये जो I है वो B में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो A है वो आपका I में कन्वर्ट हो जाएगा। जब ये I हो जाएगा और ये B होगा तो BA इक्वल टू I, डेट मीन्स इसका ये इन्वर्स कहलाएगा। देखिए कैसे, सबसे पहला रूल समझिएगा, हमें कॉलम 1 को कंप्लीट करना था। यहाँ पर 1 चाहिए, इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर 0 चाहिए, फिर यहाँ पर 1 चाहिए, फिर इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर 0 होना चाहिए। आइए पहले आप समझो, ठीक है, कि आपका पहले से 1 दिया हुआ, अगर नहीं दिया रहेगा तो यहाँ एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लाई डिवाइड कोई भी वर्क करके आप यहाँ पर 1 लाएंगे। तो यहाँ पर हमारा 1 दिया हुआ, तब यहाँ पर हम इसके रिस्पेक्ट क्या कराना है तो 0 लाना है। तो देखिए आप सोच के बताइए क्या करेंगे, इसको कितना से मल्टीप्लाई करेंगे इसके बराबर होगा। देख पा रहे हैं ये 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम लोग लिखते हैं यहाँ से अप्लाइंग R2 टेंस टू, यानी R2 होने जा रहा है R2 - 2 R1 वी गेट। इसका मतलब समझ लेंगे कि हम R2 दूसरे रो को लिखने जा रहे हैं कि दूसरा रो -2 दुगुना पहला रो, यानी इसको 2 से गुना के हटाएंगे तो देखिए क्या होगा समझना है। यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 - 1 सही रहा, इसको 2 से गुना करेंगे 2 - 2 0, ये 3 है, इसको 2 से गुना किए तो -2, तो 3 और माइनस माइनस हो जाएगा आपका कितना +2, तो हो जाएगा ये +5। इधर जो वर्क किए वही वर्क इधर करेंगे, ये पहला रो पे कुछ नहीं तो 1 0 सही रहेगा, इसको 2 से गुना कीजिए 0 - 2 तो ये -2 देगा, और इसको 1 0 को 2 से गुना किए तो क्या हो जाएगा बताइए, तो 0, तो 1 - 0 यानी 1 ही रहेगा, और यहाँ पर ये को रहने दीजिए। अब देखिए गौर कीजिए, हमने ऑपरेट कर दिया, इसको 2 से गुना किया, इसमें जो किया था इसमें से माइनस करके हमने दिखा दिया इतना है। अब हमारा अगला टारगेट है यहाँ पर कॉर्नर पर 1 लाना। 1 लाने के लिए क्या करेंगे, इसको 5 से डिवाइड कीजिए, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं कीजिएगा, डायरेक्ट लिखते हैं यहाँ से अप्लाइंग हम लोग लिखेंगे R2 टेंस टू 1/5 R2 वी गेट। ऐसा करने से 1 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर हम लाते हैं ये 1 ये -1, इसको 5 से डिवाइड कर रहे हैं 1/5 से मल्टीप्लाई, तो ये 0 ये 1 हो जाएगा। जो वर्क इधर किए वही वर्क इधर भी करना है, तो बताइए 1 0 सही रहा, इसको 5 से डिवाइड किए तो -2/5, ये आपका 1/5 हो जाएगा, और यहाँ पर ये रहेगा, ठीक है इतना। अब आइए हम थोड़ा इधर वर्क करके दिखाते हैं, ठीक है। अब हमारा इसके रिस्पॉन्डिंग यहाँ पर आपको क्या लाना है 0 लाना है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, देखिए इसके आगे हम फिर से अप्लाई करेंगे। अब बताइए दोनों सेम है, सिर्फ हम R1 को लिखते हैं R1
टेंस टू R1 माइनस R2, इसके हिसाब से घटा देंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। आई लिख देते हैं अप्लाइंग R1 टेंस टू R1 और प्लस कर दीजिए क्योंकि माइनस में R1 प्लस R2 वी गेट, हम दोनों को ऐड करते हैं, ठीक है, यहाँ 0 लाने के लिए इसके हिसाब से। तो क्या लिखेंगे देखिए कि यहाँ पर हो जाएगा आपका 1, ये रहा 1 प्लस 0 तो 1, माइनस 1 प्लस 1 क्या दिया आपका 0 दिया, और यहाँ पर क्या है 0 1, देखिए ये आई में कन्वर्ट हुआ। और सेम प्रोसेस यहाँ अप्लाई करते हैं, क्या लिखिएगा इतना प्लस इतना। अगर आपसे कोई कहे 1 आप माइनस है यानी 2/5 तो कितना आ जाएगा 5, एलसीएम लेंगे -2 तो 3/5 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम प्लस करने पर यह आ जाएगा आपका 3/5, समझ गए ना कैसे 1 और प्लस यानी माइनस हो जाएगा 2/5 तो एलसीएम लेंगे तो 5 -2 तो 3/5 आ जाएगा। यहाँ पर 0 में ये ऐड करेंगे 1/5 तो क्या देगा तो 1/5 आएगा, इसको हम लिख देते हैं 1/5। और नीचे में -2/5 पहले से था तो -2/5 और ये है आपका 1/5 और इंटू ए। अब जरा गौर से देखिए और समझिए, हमारा जो पहले आई था वो अब बी में कन्वर्ट हो चुका है। जो पहले हमारा ए हुआ करता था, जो शुरू में हम यहाँ पर ए लिए थे, देखिए ये ना ए लिए थे, वो अब आई में कन्वर्ट हो गया था, बी ए इक्वल टू आई हुआ। इसका मतलब इसका इन्वर्स ये है। हम लोग क्या लिखेंगे अब एक कह देना है यहाँ पर कि हैंस ए इन्वर्स यानी इसका इन्वर्स बराबर जो उसके बगल में उसको लिखिए तो क्या है बताइए, ये है 3/5 कॉमा यानी 1/5, ठीक है 1/5, उसके बाद है -2/5 और 1/5, ये आपका इसका इन्वर्स। इसी मेथड को आप अप्लाई करके प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है, देख लीजिए यही आपका आंसर है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन है 2111 यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन एंड फाइंड इट्स इन्वर्स। मतलब सेम क्वेश्चन उसी टाइप का है, थोड़ा सा उसमें अंतर है कि यहाँ पर पहला जो फर्स्ट रो A11 है वहाँ पर 1 नहीं है, तो इसे कैसे 1 लाना है। देखिए अगर कहीं भी 1 दिखे उसके इर्द गिर्द, अगर हम यहाँ पर दिमाग लगाइए, अगर हम R1 को R2 में कन्वर्ट कर देते हैं और R1 को R2 में, तो यहाँ पर हमारा जहाँ पर A11 पर 1 चाहिए वो आ जाएगा। डायरेक्ट हम ऑपरेट करके इसको बनाते हैं। देखिए कैसे बनाएंगे, हम लोग यहाँ से सॉल्यूशन लिखते हैं, कहेंगे लेट कर लेंगे, पहला मैट्रिक्स को A मानते हैं तो क्या है 2 1 1 1। सेम ऑर्डर का, ये बताइए कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो आप कहिएगा 2/2 का। सेम ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लीजिए, तो आई बराबर सेम ऑर्डर इन 2/2 का तो 1 0 0 1 ले ली 2। अब हमको यहाँ से लिखना है कि वी नो डैट, हम लोग जानते हैं कि वी नो डैट, क्या जानते हैं देखिए हम लोग जानते हैं ए को लिख सकते हैं आई इंटू ए। ध्यान रखना है इसमें पहला ए का वैल्यू बैठाना है, आई का वैल्यू, लेकिन लास्ट वाले ए का वैल्यू नहीं बैठाएंगे, ठीक है, इन्हें समझिए कि सब जगह बैठा देना। इसका नहीं बैठाना, इसका बैठाना, यहाँ बैठाना। क्यों? क्योंकि इसको हम ए में रखेंगे और इस आई को बी में कन्वर्ट करते हैं और इसको ए को आई में, तब जाके बी ए बराबर आई होगा, तो इसका इन्वर्स कहलाता है। तब हम लिखेंगे यहाँ से डेट इम्प्लाइज, वैल्यू बैठाइए पहला वाले ही का क्या है 2 1 और यहाँ पर 1 1। यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स का वैल्यू 1 0 0 1 जानते हैं आप, इंटू ही ये रहेगा। अब हमको सोचना है कि यहाँ पर 1 चाहिए पहले, क्योंकि देखिए आइडेंटिटी पहले यहाँ पर क्या होता है 1, इसको 0 लाना पड़ता है, फिर 1 तब 0 लाना। तो हम यहाँ पर 1 लाने के लिए हम इसको दोनों को इंटरचेंज कर दें, तो अप्लाइंग कर देते हैं ऐसे, अप्लाइंग R1, ये इंटरचेंज का साइन है दोनों तरफ से तीर, यानी इसका मतलब हुआ कि R1 जाएगा R2 पर, R2 आएगा R1 पर, तो कहेंगे R1 इंटरचेंज R2 वी गेट। ऐसा करने से हम क्या पाते हैं, ऐसा करने से हम लोग पाएंगे, देखिए यहाँ से मैट्रिक्स में क्या हो जाएगा, ऊपर में 1 1 होगा और नीचे में 2 1 हुआ। इस तरह से जो काम इधर किए हैं लेफ्ट में, ठीक है, वही काम राइट में कीजिए। R1 ऊपर, R2 ऊपर जाएगा, R1 नीचे आएगा, तो क्या हो जाएगा 0 1 और ये हो जाएगा 1 0 और इंटू ए रहेगा। क्लियर? अब आइए इसके रिस्पेक्ट, इस 1 के रिस्पेक्ट यहाँ पर हमको 0 लाना है। आप इसको क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें घटाएंगे, तो लिखिएगा अप्लाइंग R2 टेंस टू R2 - 2 R1 वी गेट। मतलब हुआ R1 को 2 से गुना करके और R2 में से घटाइए, तो यहाँ पर अब 0 आ जाएगा। तो देखिए क्या लिखेंगे, R1 को कुछ नहीं करेंगे तो 1 1 रहेगा, इसमें 2 से गुना किए तो 2 - 2 तो ये हुआ 0 1 और -2 तो हो गया -1, और इधर वही वर्क करेंगे तो क्या होगा, देखिए ये R1 को ऐसे ही छोड़ दीजिए तो 0 1, इसको देखिए 2 से गुना करके इसमें से घटाना है, तो 0 को 2 से गुना किए तो क्या होगा बताइए, तो 0 1 - 0 तो 1 ही रहा, ये 0 है और इसको 2 से गुना किए तो 2, तो 0 - 2 तो ये -2 दिया और इंटू ए रहा। ठीक है,
अब हमारा पहला कॉलम कंप्लीट हो गया। अब दूसरा कॉलम यहाँ पर हमको क्या लाना है, 1 लाना है। तो माइनस इसको अब चेंज नहीं कीजिएगा, यहाँ पर -1 से मल्टीप्लाई कीजिए या डिवाइड, तो ये आ जाएगा 1। वही वर्क हम इधर करके आपको दिखाते हैं। देखिए लिख देते हैं यहाँ पर, कहेंगे अप्लाइंग, ठीक है, R2 टेंस टू -1 R2 वी गेट, मतलब -1 से गुना करते हैं R2 को। तो देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका ये 1 1 रहेगा, -1 से 0 तो 0 ही रहा, और ये -1 मल्टीप्लाई करके +1। जो वर्क इधर की है वही वर्क इधर करेंगे। पहला R1 को छोड़ दीजिए, 0 1 ही रहेगा। इसको -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो -1 और ये हो जाएगा +2, क्योंकि पहले से माइनस था। आप जानते हैं कि इसको किए -1 से तो -1, इसको किए तो -1 +2 हो गया। अब आपको समझना है इसके रिस्पॉन्डिंग यहाँ 0 लाना है। तो R1 में से R2 हटा लेंगे, तो लिखेंगे हम लोग अप्लाइंग, यहाँ से अप्लाइंग R1 टेंस टू R1 -R2 वी गेट। ऐसा करने से देखिए तो क्या हो जाएगा, R1 में से यानी 1 में से 0 गया तो 1, 1 में से 1 गया तो 0, इसको तो इसे लिखिए 0 1 बन गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यही वर्क इधर कीजिए। चलिए R1 में से R2 घटाना 1 -1 +1 यानी 0 +1 तो हो जाएगा 1, 1 -2 तो आपका हो जाएगा -1। चलिए वैसे ही छोड़ दीजिए, तो -1 और 2 × A। आप देख रहे हैं यहाँ पर, देखिए क्या आया, ये जो A था वो I में कन्वर्ट हो चुका है, जो I था वो B में कन्वर्ट हो चुका है, तो B बराबर I, इसका इन्वर्स है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ से कि हैंस, देखिए हम लोग लिखेंगे हैंस A इन्वर्स इक्वल टू, जो इसके बगल में है क्या है, 1 -1 और 2। आइए हम लोग इसका देख लेते हैं कि आंसर शीट क्या सही है या गलत। आंसर मिला लीजिएगा, हम लोग मिला लेते हैं। आइए आंसर देख लेते हैं, 3.4 का क्या दिया है आपका आंसर शीट, 3.4। चलिए 1 -1 2, ठीक है, आपका आंसर करेक्ट है यानी सही है। आपने क्या देखा, हम अभी तक आपको 2 ऑर्डर का 2 क्वेश्चन बना के दिखाए। इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन हैं, कितने क्वेश्चन हैं, ज़्यादा है नहीं, 7-8 क्वेश्चन दिया हुआ है 3.4 में, देख लीजिए। टोटल क्वेश्चन को आप लोग बनाएंगे इसी मेथड से, 3.4 के हिसाब से। 3.4 एक क्वेश्चन बोर्ड में पूछता है, ध्यान रखिएगा, सिलेक्शन प्रैक्टिस आपका ज़रूरी है, प्रैक्टिस कर लोगे आ जाएगा। हाँ, टोटल क्वेश्चन 14 दिया हुआ है हमारे पास, जो NCERT अवेलेबल है उसमें आपको 1 से लेकर 14 तक दिया हुआ है। आप 14 तक प्रैक्टिस कर लेंगे, जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा वो आप कमेंट बॉक्स में डाल देंगे, हम उसका वीडियो बना के आपको दे देंगे। अब हम अगला जो क्वेश्चन बताने जा रहे हैं आपको वो 3 ऑर्डर का बता देंगे, जिसमें 15 16 17 कोई है, 3 पूछा हुआ है, और सॉल्व एग्जाम्पल कोई हम एक बना के आपको बताते हैं कि 3 ऑर्डर का रहेगा, तब हम कैसे, क्योंकि 12 का जो बोर्ड होगा, चाहे वो बिहार बोर्ड हो या CBSE बोर्ड हो, दोनों में क्वेश्चन ही पूछता है इस टाइप का जनरली। हाँ, लॉन्ग टाइप का पूछेगा तो आपका 3 ऑर्डर का पूछेगा, शॉर्ट वाला पूछेगा तो आपका 2 ऑर्डर का पूछेगा, तो दोनों का प्रैक्टिस कर लेंगे। चलिए देखते हैं। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो 3/3 ऑर्डर का होगा, उसका एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के मेथड से हम लोग कैसे इन्वर्स निकालते हैं। जो लॉन्ग क्वेश्चन दोनों बोर्ड, बिहार बोर्ड या CBSE बोर्ड में पूछा जाता है, इस क्वेश्चन को ध्यान से आप देखिएगा, अंत तक ध्यान से देखिएगा, और इस क्वेश्चन को आप 2-4 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जैसे हम आपको बताते हैं, ठीक है। और उसका जो भी एक्सरसाइज, सॉल्व एग्जाम्पल एक्सरसाइज में 3.4 में क्वेश्चन दिया हुआ है या 8 सवाल में दिया हुआ है, उसको आप बना लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे। जो क्वेश्चन आपसे अगर नहीं बनता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देंगे कि सर क्वेश्चन बना के भेज दीजिए, वीडियो हम बना देंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या होगा आपके सामने। क्वेश्चन है आपके सामने 15 नंबर NCERT का क्वेश्चन है। पहला रो में है आपका 2 - 3 3 2 2 3 3 - 2 2 यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन इन फाइंड इट्स इनवर्स निकालना। आइए हम लोग इसको बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा। हम सॉल्यूशन लिखेंगे, पहले लेट कर लेते हैं। ये मैट्रिक्स इक्वल टू जितना ऑर्डर का है, 2 - 3 3, फिर है आपका 2 2 3, फिर है आपका 3 - 2 और 2, ठीक। सेम ऑर्डर का आप यहाँ से ले लीजिए, सेम ऑर्डर का आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स फाइल ले, क्या देगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बताइए, 1 0 0 दे देगा, ठीक है। यहाँ से 0 1 0 0 0 1 देगा, ठीक है। 3 ऑर्डर का ले लें, ठीक। अब हो गया। अब हम यहाँ से लिखना चाहते हैं, कहेंगे वी नो डैट, जानिए या नहीं जान लिखिएगा, वी नो डैट, हम लोग जानते हैं कि A मैट्रिक्स को लिख सकते हैं I × A, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। चलिए वैल्यू बैठाइएगा, हम A का वैल्यू बैठाते हैं ऊपर से, 2 - 3 3,
2 2 3 और 3 माइनस 2 2। ठीक है, यहाँ पर देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स में 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ये हुआ इंटू 8। अब ध्यान देने वाली बात क्या है सोचना, हमें यहाँ पर 1 चाहिए क्योंकि यहाँ पर 1 है, फिर यहाँ पर हमको 1 चाहिए, फिर यहाँ पर 1 चाहिए, और यहाँ पर 1 लाने के बाद इसके हिसाब से दोनों को जीरो किया जाता है, जो कि हम यहाँ करेंगे। फिर यहाँ 1 लाने के बाद इसके हिसाब से इसको जीरो करेंगे और इसके हिसाब से इसको जीरो करेंगे। फिर यहाँ 1 लाने का इसके हिसाब से दोनों को जीरो करेंगे, जो प्रॉस्पेर यानी कॉलम 1 कंप्लीट करेंगे, फिर कॉलम 2 कंप्लीट करेंगे, फिर कॉलम 3 को इस तरह से हम कंप्लीट करते आइए। सबसे पहले यहाँ 1 लाने के लिए सोचिए क्या करेंगे। अगर हम डिवाइड करते हैं तो थोड़ा परेशानी बढ़ जाएगा, सब फ्रैक्शन में चला जाएगा, इसलिए वो ऐसा नहीं करते। हम ऐसा करें कि अगर R1 R2 को ऐड करके R3 घटा ले तो 2 2 4 और 4 में से आपका 3 चल जाएगा, 1 बच जाएगा। इसलिए हम अप्लाई वही करने जा रहे हैं, तो लिखेंगे अप्लाइंग, यहाँ से लिखते हैं अप्लाइंग R1 टेंस टू R1 प्लस R2 माइनस R3 वी गेट। इसका मतलब क्या हुआ, R1 R2 को जोड़ के R3 घटाएंगे। चलिए जैसे ही घटाएंगे तो 2 2 4 4 में से 3 गया तो 1 बचा। आइए इस दोनों को जोड़ना था, यानी जोड़ेंगे तो कितना होगा, देखिए ये दोनों -3 और आपका है -3 प्लस 2 और माइनस माइनस प्लस 2, तो 2 2 4 4 में से 3 चला जाएगा, ये भी आपका 1 बचेगा। यहाँ पर देखिए 3 3 6 हुआ, 6 में से 2 हटा लीजिए, 6 में से 2 गया तो आपका हो जाएगा 4। इधर बाकी को छोड़ दीजिए सही, तो क्या होगा 2 2 3, इसको 3 माइनस 2 और ये आपका 2 रहा। इधर वही वर्क करेंगे तो क्या लिखेंगे, देखिए R1 R2 को जोड़ना है घटाना, तो 1 प्लस 0 तो 1 हुआ और माइनस 0 तो क्या 1 ही रहा, तो यहाँ पर 1 ही रहेगा। इस दोनों को जोड़ेंगे 0 1 को तो 1 माइनस 0 तो 1 ही रहेगा। इस दोनों को जोड़ेंगे 0 माइनस 1 करेंगे तो -1 हुआ। यहाँ पर ये 0 1 और 0 सही रहेगा, 0 0 1 ये वैसे ही रहा इंटू ये। ठीक है, अब आइए इसके हिसाब से इस दोनों को जीरो करना है। सिंपल सा कंसेप्ट, R2 को लिखिए, इसको 2 से गुना कीजिएगा 2 तो 2 घटा दीजिएगा, तो R2 टेंस टू R2 माइनस 2R1 तो ये हो गया 0। R3 टेंस टू R3 माइनस 3R1 कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा 0। कोई बात लिख देते हैं अप्लाइंग R2 टेंस टू R2 माइनस 2R1 एंड R3 टेंस टू R3 माइनस 3R1 वी गेट। ऐसा करने से हम लोग को यहाँ पर पहला कॉलम कंप्लीट होने जा रहा है। देखिए कैसे ध्यान देंगे। चलिए R1 को कुछ नहीं करना है तो 1 1 4 रहने दीजिए, इसको 2 से गुना घटाइए तो ये हो जाएगा 0। कैसे, तो 2 माइनस 2 0, 2 माइनस 2 तो ये भी 0। चलिए ये हो जाएगा क्या 3 और यहाँ पर माइनस कर 8 तो 3 माइनस 8 तो क्या देगा -5 दे देगा। अब इसको क्या करना है, 3 से गुना करना है, 3 यहाँ से गया तो 0, ये -2 है, इसको गुना किए 3 तो 3 माइनस 2 तो -5। आइए ये है कितना आपका 2, इसको गुना किए कितना से, इसको गुना किए हैं आप 3 से। ठीक है, तो 4 दिया 12 तो 2 और -12 तो ये देगा -10 आपका। बात समझ रहे हैं। देखिए वही वर्क इधर करते हैं तो क्या लिखेंगे, देखिए अब आइए क्या R1 कुछ करना है, नहीं उसे लिख दीजिए, तो 1 1 -1 R1 सलामत। R2 में क्या करना है, R2 में लिखा हुआ है आपको 2 से गुना करके घटाना है। चलिए इसको 2 से गुना किए 2 0 माइनस 2 तो हो जाएगा -2। चलिए 1 और इसको 2 से गुना किए तो क्या हो गया, तो हो गया 2, 1 माइनस 2 तो ये दे देगा -1। ठीक है, -1 देगा। 0 और इसको कितना 2 से गुना किए तो -2 था, तो 0 माइनस +2 तो यहाँ हो जाएगा +2। अब आइए अगला में क्या करना है, R3 को, तो R1 को 3 से गुना करके माइनस करना है, तो 0 -3 तो ये हो जाएगा -3, ये 0 -3 तो ये हो जाएगा -3 और ये 1 था और इसको 3 से गुना किया तो -3 तो प्लस हो जाएगा, तो 1 और +3 तो यानी हो गया 1 + 3 यानी 4 इंटू ए। बात समझी, ये आपका पहला कॉलम हमारा कंप्लीट है। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं आप कि 0 हो चुका है, लेकिन अगर इस दोनों को हम इंटरचेंज करें, क्योंकि ऐसा कोई नंबर नहीं है कि 0 को डिवाइड करें तो 1 देगा, इसलिए हम दोनों को इंटरचेंज करेंगे आपस में। देखिए तो हम बात इसको यहाँ लिख देते हैं। आगे चल के यहाँ पर हम कहते हैं कि अप्लाइंग क्या R2 और R3 को इंटरचेंज कीजिए, तो R2 इंटरचेंज R3 वी गेट। ऐसा इसलिए करना पड़ रहा है ताकि हमको यहाँ पर क्या चाहिए, 1 चाहिए, इसीलिए। चलिए हम इंटरचेंज कर देते हैं। इंटरचेंज करने के बाद हमारा जो पोजीशन है वो देख लिया जाए। ये 1 1 4 सही रहा,
तो 1 1 4 रहा। इस दोनों को इंटरचेंज करें तो क्या होगा, 0 ये ऊपर गया तो -5, ये ऊपर गया तो -10 यहाँ चला गया। उसको नीचे लिखिए तो क्या लिखिएगा, 0 यहाँ पर भी 0 और यहाँ पर -5। जो काम इधर की है वही काम उधर भी करना है। आइए R1 को इसे लिखिए तो 1 1 -1 ठीक रहा, ये इंटरचेंज हो जाएगा। तो R3 को पहले लिखिए, क्या है -3 और 4 तो यहाँ लिख दीजिए। अब R2 को यहाँ लिखिए तो -2 और -1 और ये है 2, I/2 है आपका E, तो ये वैसे ही रहेगा। अब आइए, अब हमने क्या देखा, हमारा कॉलम 1 कंप्लीट है, कॉलम 2 में यहाँ पर क्या लाना है, 1 लाना है। तो इसको किससे डिवाइड कीजिएगा, -5 से। अप्लाई कीजिए यहाँ से, अप्लाइंग R2 टेल्स टू -1/5 R2 वी गेट। ऐसा करने से ही प्लस में बदल जाएगा। तो इसका रूप हो जाएगा, देखिए ऊपर में 1 1 4, इसको हम -5 से कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 0 ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा माइनस प्लस, तो यानी 5 2 जा तो 2 हो जाएगा। उसको इसे ही छोड़ दीजिए, 0 0 -5। जो काम इधर किए वही काम इधर करें, क्या आएगा, ये 1 1 -1 -5 से करते हैं तो -5 प्लस, तो ये हो जाएगा कितना, 3/5। ये भी हो जाएगा आपका 3/5, ये हो जाएगा -4/5। इसको आप -2 -1 2 रहने दें, ठीक है, इंटू ए। देखिए हमने क्या किया, यहाँ 1 लाया, ये 0 ऑलरेडी पहले से इसको करने की जरूरत है, यहाँ पर कर दे। सिर्फ अगर हम R1 को लिखें कि R1 - R2 तो ये कॉलम 2 कंप्लीट होने जा रहा है। तो लिख देते हैं, अप्लाइंग यहाँ से R1 टेंस टू R1 -R2 के रिस्पेक्ट करना है, वी गेट। तो कीजिए तो क्या आएगा, 1 में से 0 गया 1 में से 1 गया 0, 4 में से 2 गया तो 2, ये सही रहेगा। तो 0 1 2, ये 0 0 -5। जो काम इधर वही काम इधर भी कीजिए। तो क्या लिखिएगा, R1 में से R2 को घटाएंगे तो 1 -3/5, यानी 5 में से 3 गया तो यानी 2/5, तो यहाँ 2/5 हुआ। 1 -3/5 तो 5 में से 3 गया यानी 2/5 हुआ। फिर -1 और -1 +4/5 यानी -5 और +4, -5 +4 तो -1/5 बचा, ठीक है ना, -1 ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा -5 और +4 यानी -1/5। चलिए बाकी को छोड़ देना है, तो लिखिए 3/5, उसके बाद 3/5, उसके बाद -4/5 और यहाँ पर -2 -1 और 2 इंटू आपका ए सही रहा। देखिए हमारा कॉलम 1 कंप्लीट, कॉलम 2 कंप्लीट। अब कॉलम 3 में यहाँ पर क्या लाना है बताया आपको, -1। तो क्या करेंगे, -1 5 से फिर इसको डिवाइड किया R3 को, तो लिखते हैं अप्लाइंग R3 टेंस टू -1/5 R3 वी गेट। ऐसा करने से हमें प्राप्त हो जाएगा वो। आइए तो ये क्या हो जाएगा, इस मैट्रिक्स के रूप में हो जाएगा 1 0 2, ये हो जाएगा 0 1 2, इसको -5 से तो 0 0, ये हो जाएगा 1। और यही काम इधर भी कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 2/5 2/5 -1/5 3/5, ये भी 3/5 और ये -4/5। इसको किससे कर रहा है, -5 से। ये हो जाएगा 2/5, ये हो जाएगा +1/5, ठीक है, और ये हो जाएगा -2/5 इंटू ए, ठीक। अब हमको क्या करना है, इस दोनों को इसके हिसाब से 0 लाना है। क्या करेंगे, अप्लाइंग कर देंगे। अप्लाइंग क्या करेंगे सो देख लीजिए, अप्लाइंग करके यहाँ से लिखेंगे R1 को, R1 टेंस टू R1 -2 R3 तो 0 हो जाएगा। और R2 को लिखेंगे R2 टेंस टू R2 -2 R3 तो ये 0 हो जाएगा। जो काम इधर करना है वो हम इधर आपका मिटा के कर देते हैं, देख लीजिए, ठीक है। चलिए देखिए हम क्या कहते हैं ऑपरेशन। तो इस R1 को क्या लिखेंगे, R1 टेंस टू R1 -2 R3, ठीक है, तो ये हो जाएगा 0। R2 को लिखेंगे R2 टेंस टू R2 -2 R3 तो ये भी हो जाएगा 0। तो अप्लाई यहाँ कर देते हैं, देखिए अप्लाइंग R1 टेंस टू R1 -2 R3 एंड R2 टेंस टू, लिखिए
R2 माइनस 2R3 वी गेट, मतलब हम पाते हैं। अब यहाँ पर आ जाते हैं, देखिए इस जगह। अब आपके सामने वर्कआउट करके बताते हैं क्या करना है। R1 को R1 में से 2 से गुना करके R3, तो ये आपका तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कन्वर्ट हो जाएगा। आराम से इधर लिख दीजिए आप 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये होना है, ठीक है। अब इधर थोड़ा ध्यान देंगे, अच्छा से वर्क करेंगे। क्या करना है, इसको 2 से गुना करना है और इसमें से घटाना है। तो देखिए 2/5, इसको 2 से गुना किए तो क्या होगा 4/5। तो 2/5 में से माइनस 4/5 माइनस करना है, तो माइनस 2/5 बचेगा। इसलिए हम यहाँ डायरेक्ट लिखते हैं -2/5। यहाँ भी वही बात, जब हम 2/5 में से इसको 2 से गुना किए तो ये भी 2/5, तो हो जाएगा 0। यहाँ पर हम देते हैं 0। अब आइए -1/5, ये हो जाएगा -4/5। अगर हम -1/5 में -4/5 को माइनस करते हैं तो -1 -4 -5/5 तो -1, यानी यहाँ पर आपका -1 दे देगा। अगला देखिए क्या लिखा है, R2 को लिखना है इससे गुना करके। चलिए ये है 3/5, इसको 2 से गुना किए तो ये 4/5, 3/5 माइनस 4/5, तो क्या बचेगा, तो हो जाएगा आपका -1/5। तो यहाँ लिख देते हैं आपका -1/5। यहाँ भी वही बात, 3/5 है, ये हो जाएगा 2/5। जब 3/5 में से 2/5 माइनस करोगे तो क्या आपको मिलेगा, आपका 1/5, इसलिए यहाँ पर 1/5 बचेगा। अब आइए -4/5 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 4/5, तो माइनस माइनस प्लस, तो -4/5 प्लस 4/5 कट के 0 हो गया, इसलिए यहाँ पर हम 0 डालते हैं। अब आइए और क्या है, R3 को तो कुछ करना ही नहीं है, तो इसे लिख दीजिए। कितना आएगा वहाँ पर, तो 2/5, यह है आपका 1/5 और यह है आपका -2/5, ठीक है। 2/5 ये देते हैं इंटू ए, यानी दोनों का प्रोडक्ट आई हुआ तो हम क्या कहेंगे, ए का इन्वर्स ये रहेगा। हम यहाँ से बोलते हैं यहाँ से कि हैंस देखिए, हैंस ए इनवर्स इक्वल टू, मैट्रिक्स में देखिए ये -2/5 0 -1 -1/5 1/5 0, यहाँ से 2/5 1/5 और -2/5, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं आंसर शीट क्या कहता है। चलिए ये आया है आपका, देखिए अब इसका हम आंसर तो नहीं मिला लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या आंसर क्या कहता है। आइए हमारा आंसर शीट क्या देता है, 3.4 है, मिला। ये 15 नंबर क्वेश्चन है ना, तो 15 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं क्या क्या दिया है। 15 का आंसर -2/5 सही है, 0 और यहाँ 3/5 है, यानी हम लोग का मिस्टेक हुआ है। देखिए कैसे, यहाँ पर आपका मिस्टेक आ रहा है, चेक किया जाए। अगर हम -1/5 है और यहाँ पर क्या करना था, -2 से मल्टीप्लाई -4/5, यानी हमको इस समझना होगा -1/5 और यहाँ माइनस माइनस प्लस 4/5, जब एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 3/5 ना कि 1। यही हम लोग का मिस्टेक हुआ है, सही कर दिया जाए। यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3/5, तो यहाँ भी बदल दीजिए, ये क्या आएगा आपका 3/5, करेक्ट है। अब कहीं कोई दिक्कत नहीं है, वही आंसर है आपका कि ठीक है 3/5, बाकी मिला लें 1 - 1/5 1/5 0, ठीक है 2/5 1/5 -5, सही करेक्ट। यानी समझिए आप थोड़ा सा आप देखिएगा कैलकुलेशन में, थोड़ा ध्यान से बनाएंगे। अगर थोड़ा भी मिस्टेक होता है तो आपसे गलती हो जाएगा, फिर आंसर हम लोग मिला लेते उसे क्या सही क्या, लेकिन एग्जाम में कोई आंसर नहीं होता, इसलिए आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएंगे ताकि आपसे दिक्कत ना होगा। तो आप इस तरह से देखा, हमने 3/3 का ऑर्डर का हमने बताया कि किस तरह से आप उसको एलिमेंट्री ऑपरेशन करके निकाल सकते हैं। ये जो 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है वो 5 नंबर एनमैक्स लॉन्ग टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को पहले देख के वीडियो को 2-4 बार अपना लिख लेंगे अच्छा से, ठीक है। जब आपका हो जाए तो फिर आप बाकी क्वेश्चन जो 3/3 ऑर्डर का है उसको आप बना लेंगे। आज के वीडियो में यहीं तक, ठीक है। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, धन्यवाद।